हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉगियार। सबको राधे राधे। आज हम बात करेंगे सिज़्नोफ्रेनिया के बारे में। सिज़्नोफ्रेनिया के क्या कारण हैं, लक्षण हैं और क्या इसका उपाय है। सिज़्नोफ्रेनिया एक मानसिक विकार है जो आमतौर पर देर से लेट एडोलेंस या अर्ली एडल्टहुड में प्रकट होता है। बीमारी भ्रम, मतिभ्रम और अन्य संज्ञानात्मक कठिनाइयों से होती है। सिज़्नोफ्रेनिया अक्सर आजीवन संघर्ष बना देता है। सिज़्नोफ्रेनिया एक क्रॉनिक बीमारी है जिसमें जीवन भर उपचार की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में हम सिज़्नोफ्रेनिया के कारणों, लक्षणों और उपचार के बारे में जानेंगे। अब हम बात करते हैं सिज़्नोफ्रेनिया क्या है। सिज़्नोफ्रेनिया सबसे अधिक 16 और 30 की उम्र के बीच पर हमला करता है और नरों में महिलाओं की तुलना में थोड़ी छोटी उम्र में लक्षण दिखाते हैं। कई मामलों में विकार इतनी धीमी गति से विकसित होता है कि व्यक्ति यह नहीं जानता कि उन्हें कई सालों से यह बीमारी है। हालांकि अन्य मामलों में यह अचानक विकसित हो सकता है और इसके लक्षण जल्दी से दिखकर फैलने लग जाते हैं। इस रोग में लोग वास्तविकता को असामान्य रूप से व्याख्या करते हैं। सिज़्नोफ्रेनिया के परिणाम स्वरूप मतिभ्रम, भ्रम और बेहद अनियंत्रित सोच और व्यवहार का कुछ संयोजन होता है जो रोजाना कामकाज को खराब करता है और अक्षम हो सकता है। सिज़्नोफ्रेनिया वाले अधिकांश लोग दूसरों पर भरोसा करते हैं क्योंकि वे खुद की नौकरी या अपने आप की देखभाल नहीं कर पाते। कई लोग इलाज का भी विरोध कर सकते हैं और यह तर्क देते हैं कि उनके साथ कुछ भी गलत नहीं है। सिज़्नोफ्रेनिया में केवल रोगी ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि उसके परिवार, मित्रों और समाज भी प्रभावित होता है। अब हम बात करते हैं सिज़्नोफ्रेनिया के लक्षणों के बारे में। सिज़्नोफ्रेनिया में सोच, व्यवहार और भावनाओं के साथ कई प्रकार की समस्याएं शामिल हैं। इसके लक्षण भिन्न हो सकते हैं व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, लेकिन आम लक्षणों में शामिल हो सकते हैं भ्रम यानी कि डिल्यूजन, मतिभ्रम, हेलुसिनेशन और थॉट डिसऑर्डर। अब बात करते हैं भ्रम के बारे में यानी कि डिल्यूजन। रोगी झूठी मान्यताओं को दिखाता है जो कई रूप ले सकता है। वे महसूस कर सकते हैं कि दूसरों को उन्हें दूर से नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, या वे सोच सकते हैं कि उनके पास असाधारण शक्तियां और क्षमताएं हैं। अब आता है मतिभ्रम यानी कि हेलुसिनेशन। एक व्यक्ति आवाजें सुनना शुरू कर सकता है जो है ही नहीं। वह बहुत चीजों को देख, महसूस, स्वाद या गंध से महसूस करना शुरू कर सकता है जो वाकई में है भी नहीं। और सबसे आम सिज़्नोफ्रेनिया का लक्षण है कि लोग मस्तिष्क की एक विस्तृत श्रृंखला का अनुभव कर सकते हैं। अब आता है थॉट डिसऑर्डर। थॉट डिसऑर्डर यानी कि कोई तार्किक कारण के लिए व्यक्ति एक विषय से दूसरे में कूद सकता है। स्पीकर का पालन करना मुश्किल हो सकता है या अनियमित हो सकता है। अन्य लक्षण जो हमेशा नहीं देख सकते वो है प्रेरणा का अभाव। रोगी जीवन में कुछ करने के लिए अपना अभियान खो देता है, जैसे कि अपने हर दिन की क्रियाएं जैसे नहाना, खाना पकाने की इच्छा छोड़ देता है। भावनाओं की खराब अभिव्यक्ति, खुश या दुखद अवसरों की प्रतिक्रियाओं की कमी या अनुचित हो सकती है। सामाजिक वापसी। जब एक प्रकार का रोगी सामाजिक रूप से अपने आप को वापस ले लेता है, वह समाज से जुड़ना नहीं चाहते। यह अक्सर होता है क्योंकि उनका मानना है कि कोई व्यक्ति उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। अब आता है बीमारी की अनजानता यानी कि मतिभ्रम और भ्रम के रूप में रोगियों के लिए बहुत ही वास्तविक लगते हैं। उनमें से बहुत से विश्वास नहीं हो सकते कि वे बीमार हैं। वे साइड इफेक्ट के डर के लिए दवा लेने से इनकार कर सकते हैं या डर के लिए कि दवा जहर हो सकती है। फिर आता है संज्ञानात्मक कठिनाइयाँ। मरीज की ध्यान केंद्रित करने, चीज़ों को याद करने, आगे की योजना बनाने और उनके जीवन को व्यवस्थित करने की क्षमता प्रभावित होती है। संचार और अधिक कठिन हो जाता है।
हम बात करते हैं सिज़्नोफ्रेनिया के कारण के बारे में। यह ज्ञात नहीं है कि सिज़्नोफ्रेनिया का कारण क्या बनता है, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि आनुवंशिक मस्तिष्क रसायन विज्ञान और पर्यावरण का संयोजन विकार के विकास में योगदान देता है। कुछ स्वाभाविक रूप से होने वाले मस्तिष्क के रसायनों के साथ समस्याएं, जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर शामिल है, जिन्हें डोपामाइन और ग्लूटामेट कहा जाता है, वे सिज़्नोफ्रेनिया में योगदान कर सकते हैं। न्यूरोइमेजिंग अध्ययन मस्तिष्क संरचना और सिज़्नोफ्रेनिया वाले लोगों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मतभेद दिखाते हैं, जबकि शोधकर्ता इन परिवर्तनों के महत्व के बारे में निश्चित नहीं है। वे संकेत देते हैं कि सिज़्नोफ्रेनिया एक मस्तिष्क रोग है। हालांकि सिज़्नोफ्रेनिया का सटीक कारण ज्ञात नहीं है। कुछ कारकों में सिज़्नोफ्रेनिया के विकास या ट्रिगर होने का जोखिम बढ़ता है, जैसे कि सिज़्नोफ्रेनिया का पारिवारिक इतिहास होने के नाते, कुछ गर्भावस्था और जन्म संबंधी समस्याएं जैसे कि कुपोषण या विषाक्त पदार्थों या विषाणुओं के संपर्क में, जिसके कारण मस्तिष्क के विकास पर प्रभाव पड़ सकता है। हम बात करते हैं सिज़्नोफ्रेनिया के इलाज के बारे में। सिज़्नोफ्रेनिया के उपचार कई लक्षणों को राहत देने में मदद कर सकता है। हालांकि विकार वाले अधिकांश रोगियों को जीवन के लक्षणों से सामना करना पड़ता है। प्राथमिक सिज़्नोफ्रेनिया उपचार दवा है। अफसोस की बात है, अनुपालन दवा आहार के बाद एक बड़ी समस्या है। सिज़्नोफ्रेनिया वाले लोग अक्सर अपने जीवन के दौरान लंबी अवधि के लिए अपनी दवाएं छोड़ देते हैं और स्वयं के लिए बहुत ही निजी लागत पर उनके आसपास के लोगों के लिए अक्सर रोगी को तब भी दवा लेना जारी रखना चाहिए जब लक्षण निकल जाएंगे, अन्यथा वे वापस आएंगे। पहली बार एक व्यक्ति सिज़्नोफ्रेनिया के लक्षणों का अनुभव करता है, यह बहुत अप्रिय हो सकता है। वे ठीक होने में काफी समय ले सकते हैं और यह वसूली एक अकेला अनुभव हो सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि सिज़्नोफ्रेनिया के साथ रहने वाले व्यक्ति को अपने परिवार, मित्रों और सामुदायिक सेवाओं का पूरा समर्थन प्राप्त होने पर, पहली बार शुरुआत होने पर यह महत्वपूर्ण है। सिज़्नोफ्रेनिया को रोकने का कोई निश्चित तरीका नहीं है। हालांकि प्रारंभिक उपचार गंभीर जटिलताओं से पहले लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।